सवाल कि मौलाना अहमद रजा खान आला हजरत बरेली में है, लिहाजा उनका गुंबद हर मस्जिद में कैसे, उनका गुंबद अपनी टोपी में कैसे? तुम अपने हजरत का गुंबद टोपी में छपाओ, मस्जिद में बनवाओ तो कोई एतराज नहीं। और हम शहीद जुल्म जफा शहदाए गुलबू गबा और इब्ने मुस्तफा के गुंबद को अगर हम बना दें उनकी याद के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए, कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? वहाँ सवाल क्यों नहीं होता? मौलाना अहमद खान बरेली में है, मस्जिद में गुंबद क्यों बन रहा है? भाई मस्जिद में गुंबद किसका होना चाहिए? होना चाहिए ना। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज में जिक्र किसका होता है? नबी और आले नबी का। लिहाजा नमाज में मस्जिद में जिस पर हम दुरूद भेजते हैं उनका गुंबद यानी होना चाहिए तो खाने काबा का होना चाहिए, रसूलुल्लाह का होना चाहिए, मौला अली का होना चाहिए, इमाम हुसैन का होना चाहिए। इनका न रखकर जो अपने मौलाना का गुंबद मस्जिद में बना, खुदा की कसम शिर्क कर रहा है। ये शिर्क है। बहुत शिर्क के फतवे देते हो ना, बहुत बिदात के फतवे देते हो। आज मुझसे बिदात के फतवे से और क्या कहा गया? ताजिया नाजायज है नहीं। और ये तो गुंबद के रोज़ा इमाम हुसैन की नकल नहीं है। आप ये बताइए, इसको हम जहाँ बैठे हैं इसे क्या कहते हो? स्टेज। लेकिन आप कहते हो, मौलवी साहिबान क्या कहते हैं? मिंबरे रसूल। क्या कहा जाता है? क्या बयान नहीं वैसा ही है जैसे मस्जिद नबवी में मिंबर है? जी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। चादर अपने घर की है, तखत वही है जो जिस पर खूब बैठा करते हो। कहाँ से? कभी कभार ऐसा होता है जा करके मेज भाड़े पे ले आते हो, कभी उन्हीं मेजों पर क्या नाचने वाले नाचते भी हैं और कभी उन्हीं को उठाकर ला करके जोड़ करके और फर्श बिछा दिया, कहते हो मिंबरे रसूल। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये बेआईनी ही वही मिंबर है? तो अगर बेआईनी वह जैसा नहीं है, मगर चूंकि इसको रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई, यही ना कहोगे, इसको निस्बत है, लिहाजा मिंबर रसूल कहते हैं। चाहे उस जैसा हो या ना हो, तो ये मिंबर रसूल बगैर मुशाबहत के हो जाए। इमाम हुसैन के रोजे पे एतराज क्यों? ये उस जैसा नहीं है, उस जैसा नहीं है। तो सवाल ये देखो, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद के तौर पे मनाते हैं। भाई हर आदमी के बस में नहीं है कि असल की जियारत कर ले, तो उनकी जियारत के वास्ते ला करके उसको आप क्या कहते हैं? नहीं यहाँ तो बेहुदा खुराफात होती है, नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से उसकी हुर्मत का फतवा दे करके उसे मिटाना चाहते हो, आ जाओ सामने, उसको जायज करके खुराफात को खत्म करने की कोशिश करो। खुद आला हजरत ने लिखा है कि जो असले शय है दिगर ममनुआत की वजह से वो असले शय हराम नहीं होती। आप देखिए कुरान मजीद की आयत करीमा है सफा और मरवा के बारे में। इरशाद गिरामी है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। इसका मौके नुज़ूल आप पढ़ेंगे तो कहते हैं किस मौके पर नाजिल हुई? कहते हैं इस मौके पर कि कुछ सहाबा इकराम ने आकर के रसूलुल्लाह से कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, ये सफा और मरवा जो पहाड़ियां हैं इस पर तो काफिरों ने अपने अपने बुतों को रख दिया है। अब आ करके इसी सफा मरवा पर वो बुतों की परस्तिश करते हैं और हम उसका तवाफ करते हैं, इसमें तो शिर्क की बू आती है। रसूलुल्लाह से कहा, क्या कहा? ए अल्लाह के रसूल, इसमें तो शिर्क की बू आती है, हमें नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी ही सोच रखने वाले कुछ लोग उन्होंने आके रसूलुल्लाह को तालीम दिया, क्या हमें नहीं करना चाहिए। इधर इनका मशवरा देना था, खुदा की तरफ से आयत आई, चाहे बुत रखे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सफा मरवा बुतों से नहीं लेना देना है। उस गंदगी की तरफ मत देखो, ये मेरी निशानी है। क्या कहा? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से। तुम्हारे हज्जल बैठा अब ये तुम्हारा फला जुनाह अलैहिमा अन यतवफा बिहिमा, तो अब जो हज उमरा करे उस पर कोई हरज नहीं कि इनका तवाफ करे, चाहे बुत ही क्यों न रखे हो। पता क्या चला कि अगर लोग कुछ गलत चीजें शामिल कर दें तो उस गलती की वजह से असले शय हराम नहीं हो जाती है। अच्छा, आज ये बताइए कि जब हजरत हाजरा ने सफा और मरवा की सही किया था, आज सफा और मरवा उसी निशानी पे है, बेन ही वैसे ही है।
जब हजरत हाजरा ने जनाब इस्माइल की जान बचाने के लिए सफा मरवा के बीच में दौड़ लगाई थी, तो जिस तरह सफा मरवा दोनों पहाड़ियां उस वक्त थी, आज भी वैसे ही है। अरे कहीं नहीं, उनको तोड़ दिया गया, उन पर क्या बेहतरीन छत डाल दी गई, एयर कंडीशन बना दिया गया है, अब उस सूरत पे नहीं है। लेकिन चूंकि वो निशानी थोड़ी सी है, पता क्या चला कि असले शय से मुशाबहत जरूरी नहीं है। लिहाजा आशिकाने इमाम हुसैन अगर उस रोज़े से मुख्तलिफ भी कोई चीज उनकी तरफ मंसूब करके उनकी याद में बना ले, वो भी जायज है, कुरान की रूह से जायज है। और आइए खाने काबा आज जो है वो जो बुनियाद जनाब इब्राहिम ने रखी थी उस बुनियाद पे नहीं है, समझे। आज पढ़िए तारीख में जाइए तो ये कि जनाब इब्राहिम ने खाने काबा की जो बुनियाद रखी थी उस बुनियाद पर आज खाने काबा नहीं है, बल्कि कुरैश ने माल की कमी की वजह से उसकी तामीर को घटा दिया। यही वजह है, आप देखिए खाने काबा के बीच एक दीवार खींची नजर आती है गोल गोल, है ना, ये भी खाने काबा में शामिल थी। लेकिन आज का खाने काबा अपनी उस हयात पे नहीं है, तो क्या मतलब, चूंकि ये खाने काबा जनाब खलीलुल्लाह के जैसा नहीं है, हम तवाफ छोड़ दे। इनके हजरत जी ने यही कहा, अरे नहीं वो तो शफी भी नहीं है, अपने मर की तराश खराश है, वो नकल भी नहीं है, लिहाजा ये सब खुराफात है। तो खाने काबा भी अपनी असली हैत पे नहीं है, कुफारे कुरैश ने तामीर किया था, उनके पास पाक माल नहीं था, इतना माल लिहाजा उसको छोटा कर दिया। तो अब तामीर काबा चूंकि जनाब इब्राहिम की रखी हुई बुनियाद पे नहीं, तो क्या मतलब, तो आप छोड़ दें। कहते ना इसमें बेशुमार क्या नाम है गलत खुराफात। आज देखिए हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए हुक्म शरा क्या है, हुक्म शरा है कि संजीदगी के साथ, मतानत तो संजीदगी वकार के साथ अगर बोसा ले सकते हो तो लो, वरना अगर भीड़ ज्यादा तो दूर से उसकी तरफ हाथ को उठाकर हाथों को चूम लो, ये तुम्हारा बोसा मान लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप जब देखिए वहां जो धींगा मुश्ती होती है, मारम पीट होती है, हत्ता कि कोई तो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं और मारम धारा क्या क्या होती है। तो इस क्या बेहुदा हरकत की वजह से क्या कहें, खाने काबा का बोसा लेना, हजर अस्वद का बोसा लेना हराम है, हराम हो जाएगा। देखिए शय की तरफ, किसी अजीम शय की तरफ चीज मंसूब हो जाए तो उसकी अजमत निस्बत को हम देखते हैं। एक छोटा 1 मीटर कपड़ा लेके आए, उसी 1 मीटर कपड़े को आधे मीटर में कुरान का गिलाफ बना दिया और आधा मीटर उठा के किचन में डाल दिया, है नहीं, कपड़ा एक ही है, बेनी एक ही थान का कपड़ा है, लेकिन जिसको कुरान से अजमत हो गई उसे हम चूमते भी हैं, उसको सर पे भी रखते हैं, और जिसको किचन में डाल दिया उसको पैरों से बांधते हैं। क्या मतलब, कपड़ा तो एक ही है, ये फर्क क्यों है? तो जवाब दे दे, निस्बत की बिना पर, निस्बत की बिना पर। तो हम जो देखते हैं, हम ये नहीं देखते ताजिया बांस का बना है, कागज का बना है, उसमें क्या, हम हमारी नजर निस्बत इमाम हुसैन पर रहती है। इसका जवाब खुद मौला ने दिया। आपने सुना होगा फुतरत का वाकया, जनाब इमाम हुसैन अभी झूले में पड़े हुए हैं, फुतरत फरिश्ता आता है, बेपक उसके बालों पर जल गए हैं, रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ, ऐ रसूलुल्लाह बालों पर को वापस कर दीजिए। रसूलुल्लाह बनफ्से नफीस मौजूद है, खुद ने नहीं बल्कि कहा, जाओ मेरे बेटे हुसैन के झूले से अपने जिस्म को मस कर दो, बालों पर वापस आ जाएंगे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आपने क्यों नहीं दुआ कर दिया? ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपको हुसैन के पास भेजना ही था तो खुद जाकर के कहते हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को मस कर दे, नहीं बल्कि क्या कहा, हुसैन के झूले से अपने जिस्म को मस कर दे। फुतरत ने अपना जिस्म मस किया, बालों पर वापस आ गए। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उसका जिस्म हुसैन के जिस्म से क्यों नहीं मस कराया? तो मुमकिन है जवाब मिले। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए कि एक जमाना आएगा अगर जिस्म से मस करने के लिए रसूल कहते तो लोग कहते कि वो तो रसूलुल्लाह ने हुसैन के जिस्म से मस करने का हुक्म दिया था। नहीं, जिस्म से नहीं बल्कि जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए उसकी एक मस करने का हुक्म दिया। तो ये बताना चाहते थे फकत मेरा हुसैन ही नहीं, हुसैन से जो शय मंसूब हो जाए वो भी शिफा दे सकती है कि नहीं? ये कहते हैं कब्रें बनाते हैं। बड़ी मशहूर रिवायत सुनी होगी कि एक साथ क्या नाम है, एक खातून हाजिर हुई रसूलुल्लाह की बारगाह में और कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं जन्नत का क्या कहा, दरवाजा यानी ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा चूमूंगा।
اے اللہ کے رسول منت پوری ہو گئی ہے، اب میں اس منت کو پوری کیسے کروں، ہے نہیں؟ تو کیا کہا؟